ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन के एक ऐसे प्रसंग की है जो हमें समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। ये दिखाती है कि जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करके और अपने नजरिए को बदलकर कैसे हल किया जा सकता है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को ज्ञान बांटते थे। एक बार वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां उनके प्रवचन सुनने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। बुद्ध की सरल भाषा और शांत स्वभाव से लोग बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन हर कोई बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं था। उसी गांव में एक किसान था जो बुद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, बुद्ध केवल बातें करना जानते हैं, उनके विचार मेरे जैसे साधारण किसान के जीवन में कोई काम नहीं आ सकते। किसान बुद्ध को चुनौती देने का निश्चय करके प्रवचन में पहुंचा। किसान बुद्ध के पास पहुंचते ही गुस्से में बोलने लगा, तुम हमेशा कहते हो कि शांति और धैर्य से हर समस्या का हल हो सकता है, लेकिन मेरा जीवन तो परेशानियों से भरा हुआ है। मेरी फसल समय पर नहीं होती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज रहते हैं। क्या तुम्हारे विचार इन परेशानियों का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारे जीवन में कुल कितनी समस्याएं हैं? किसान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास 83 समस्याएं हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी 83 समस्याएं बनी रहेंगी। जब एक समस्या हल होगी तो दूसरी समस्या आ जाएगी। जीवन की यह प्रकृति है। किसान हैरान होकर बोला, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी 83 समस्याएं हैं और यह ठीक है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम इन 83 समस्याओं से बचना चाहते हो। यही तुम्हारी 84वीं समस्या है। अगर तुम इस 84वीं समस्या को हल कर सको तो बाकी समस्याएं तुम्हें उतनी परेशान नहीं करेंगी। अगर आपको यह कहानी अब तक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने में मदद मिलेगी। किसान कुछ देर तक चुप रहा। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि मैं अपनी सोच बदलकर अपनी समस्याओं का सामना करूं? बुद्ध ने उसकी चुप्पी को समझते हुए कहा, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी। ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकार करना सीख जाओ तो तुम्हारी समस्याओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक नाव है और तुम नदी पार कर रहे हो। अगर नाव में थोड़ा सा पानी आ जाए तो क्या तुम नदी पार करना छोड़ दोगे? नहीं, तुम पानी को निकालते रहोगे और आगे बढ़ोगे। इसी तरह जीवन में समस्याएं भी नाव में आए पानी की तरह हैं। उन्हें निकालते रहो, लेकिन आगे बढ़ना मत छोड़ो। किसान के साथ साथ वहां मौजूद लोग भी यह सुनकर सोच में पड़ गए। हर किसी के जीवन में परेशानियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। बुद्ध ने समझाया, समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही असली समाधान है। जो व्यक्ति धैर्य और शांति से अपनी समस्याओं का सामना करता है, वही जीवन में सच्ची खुशी पा सकता है। किसान ने बुद्ध से माफी मांगी और कहा, आज आपने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास करवाया। मैं हमेशा समस्याओं से भागने की कोशिश करता था, लेकिन अब मैं उन्हें स्वीकार करूंगा और शांत चित्त से उनका सामना करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हें कम परेशान करेंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका हल समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और धैर्यपूर्वक उनका सामना करने में है। गौतम बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि मन की शांति और सकारात्मक सोच से जीवन की हर कठिनाई को सरल बनाया जा सकता है।